भारत का जहरीला गेहूं, कीटनाशक और किसान का लालच, इंसानियत खत्म। फैक्ट हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है आपकी थाली में जो गेहूं है वो कितना जहर लेकर आया है? हर सुबह जब हम रोटी खाते हैं हमें लगता है ये तो हमारी ताकत का सोर्स है, लेकिन असलियत कुछ और है। वो रोटी अब धीरे धीरे हमें ही खा रही है। भारत का गेहूं अब फूड नहीं रहा, वो बन गया है एक साइलेंट पॉइजन। क्यों? क्योंकि किसान अब धरती मां से अन्न नहीं बल्कि जहर उगा रहे हैं। कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इनका जिक्र आते ही खेतों की खुशबू अब केमिकल की बदबू में बदल चुकी है। जहां कभी मिट्टी की महक आती थी, अब वहां से उठती है जहरीली हवा जो हमारी सांसों में उतर रही है। भारत में हर साल लाखों टन पेस्टिसाइड खेतों में डाले जाते हैं, गेहूं, धान और सब्जियों पर। और सोचिए, इन रासायनिक जहरों में से सिर्फ एक छोटा हिस्सा कीड़े मारता है, बाकी सब हमारे शरीर में चला जाता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य आज भारत के जहर के खेत बन चुके हैं। पंजाब में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा कीटनाशक डाला जाता है, हरियाणा दूसरे नंबर पर और फिर उत्तर प्रदेश। हर खेत में इतनी मात्रा में जहर कि वही जमीन अब अपने बीजों को भी पहचान नहीं पा रही। किसान क्यों डाल रहा है इतना पॉइजन? क्योंकि कीड़े लगने का डर और ज्यादा पैदावार की लालच। सरकारें चुप हैं, कंपनियां मुनाफे में हैं और आम आदमी धीरे धीरे बीमार हो रहा है। इन पेस्टिसाइड्स में होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, क्लोरपाइरिफॉस, मैलाथिओन, एंडोसल्फान जैसे केमिकल जो सीधे अटैक करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पर। और यही कारण है कि भारत में एस्मा, स्किन एलर्जी, कैंसर और हार्ट डिजीज लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब के भटिंडा और मानसा जिले को आज कैंसर बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर घर में कोई न कोई व्यक्ति इस जहर की मार झेल रहा है। और यही पैटर्न धीरे धीरे हर राज्य में फैल रहा है। हर रात बठिंडा स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है, इसका नाम है कैंसर ट्रेन। लेकिन ये ट्रेन अपने सफर के लिए नहीं बल्कि अपनी सवारियों के लिए मशहूर है। एक समय था जब बठिंडा को सोने की धरती कहा जाता था। गेहूं के खेत, धान की फसलें और हर तरफ खुशियों का रंग बिखरा होता था। लेकिन अब वही धरती जहर की धरती बन चुकी है, जहां पानी भी मौत पी रहा है और मिट्टी भी जहर उगा रही है। भारत में हर साल लाखों लोग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से मरते हैं और करोड़ों लोग धीरे धीरे सिक हो रहे हैं, बिना जाने कि असली वजह क्या है। आपको लगता है पोल्यूशन सिर्फ हवा में है? नहीं, सबसे बड़ा पोल्यूशन तो अब हमारी थाली में है। हर बार जब हम रोटी खाते हैं, हम अपने बच्चों को वही जहर खिला रहे हैं जो खेत में छिड़का गया था। और ये जहर सिर्फ शरीर को नहीं, आने वाली जेनरेशंस को भी कमजोर कर रहा है। एलर्जी, एस्मा, लिवर फेलियर, इनफर्टिलिटी, ये सब अब आम बीमारी बन चुकी है, क्योंकि शरीर पेस्टिसाइड को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। वो हमारे खून में घुल जाता है और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। कभी सोचा आपने, पहले के किसान बिना केमिकल खेती करते थे, फिर भी अनाज ज्यादा और सेहत बेहतर थी। आज मॉडर्न फार्मिंग के नाम पर हमने मिट्टी की आत्मा को ही मार डाला है। भारत के खेत अब ग्रीन नहीं ग्रे हो गए हैं। मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो चुके हैं और पानी की हर बूंद में पेस्टिसाइड की छाया है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक भारत के कई राज्यों के ग्राउंड वाटर में कीटनाशक की मात्रा WHO की लिमिट से कई गुना ज्यादा है। हर साल लाखों टन पेस्टिसाइड पंजाब और हरियाणा के जरिए नदियों और भूजल में घुल जाते हैं। वही पानी पीकर बच्चे जन्म से ही कमजोर और बीमार पैदा हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, हमारे देश में कई बैन पेस्टिसाइड अब भी खुलेआम बिक रहे हैं, क्योंकि रेगुलेशन नाम की चीज सिर्फ कागजों में रह गई है। किसान कहता है, अगर दवा न डालूं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान बचा रहेगा अगर हर फसल में जहर डालेगा? अब तो हालत ये है कि खेतों में छिड़का गया केमिकल हवा में उड़कर पास के गांवों में सांस बनकर पहुंच रहा है। एलर्जी, एस्मा और
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अब हर घर की कहानी है। भारत में एस्मा से मरने वालों की संख्या हर साल लाखों में है और इनमें से बहुत से केसेस पेस्टिसाइड इनहेलेशन से जुड़े हैं। कभी सोचा आपने, हम जिस अनाज पर गर्व करते थे, भारत का सोना, वही अब हमारे लिए मौत का कारण बन गया है। ये सिर्फ किसानों की गलती नहीं, ये हमारी चुप्पी की भी सजा है। जब तक हम सेफ फूड की मांग नहीं करेंगे, जब तक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ये जहर हमारी रगों में दौड़ता रहेगा। और हाँ, ये सिर्फ गेहूं की बात नहीं है। धान, सरसों, फल, सब्जी, हर चीज में जहर की परत चढ़ चुकी है। यानी इंसान अब खुद अपनी मौत बो रहा है। कहने को हम विकसित भारत बन रहे हैं, पर असलियत ये है कि हम जहर का देश बन चुके हैं। अगर यही चलता रहा तो कुछ सालों बाद मिट्टी भी मर जाएगी और इंसान भी। तो सोचिए, क्या जरूरी है पैदावार बढ़ाना या इंसानियत बचाना? अगर खेतों से जहर नहीं हटाया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अब वक्त है बदलाव का। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है हर उस इंसान की जो जिंदा रहना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब सच्चाई को आवाज देनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप भी सच्चाई और तथ्य पर आधारित ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट एक्स हिंदी, जहां हर सच बेनकाब होता है, क्योंकि अब वक्त आ गया है जहर से नहीं, जमीर से खेती करने का।